आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को काल गणना के विषय में उपदेश किया जा रहा है और इस उपदेश के क्रम में ये बताते हैं कि चारों युगों में साधना का स्वरूप कैसा रहता है। और चारों युगों में लोग किस तरह के होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और मुख्य रूप से
सतयुग के विषय में ये बताया गया कि धर्म के चारों चरण स्थापित रहते हैं, लोग सत्वगुणी होते हैं। 4000 वर्ष मनुष्यों की आयु, वो 400 वर्ष मनुष्यों की आयु होती है। फिर त्रेता युग में 300 वर्ष औसत आयु रह जाती है मनुष्यों की। द्वापर युग में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष की आयु रह जाती है। इसलिए इस युग में हम लोग देखते हैं कि 100 वर्ष अधिकतम मनुष्य की आयु मानी जाती है। कलयुग आते आते धर्म का प्रायः लोप होने लगता है और लोग अधार्मिक जीवन जीने लगते हैं। केवल भोग विलास का ही जीवन रह जाता है कलयुग में। ना तो कहीं यज्ञ होता हुआ दिखता है, ना लोग ध्यान के योग्य रह जाते हैं, ना ही विधिवत तरीके से पूजा उपासना होती है। तो ये कलयुग की स्थिति है। लेकिन एक बात ये भी बोलते हैं साथ में, जो विशेष रूप से ध्यान देने की है। बोलते हैं, कृते युगे यस्तु धर्मो ब्राह्मणेषु प्रदर्श्यते आत्मवत्सु तपोवत्सु श्रुतवत्सु प्रतिष्ठितः। बोले कि सतयुग में धर्म के जिन 4 चरणों की चर्चा की जाती है, वो प्रत्येक युग में उस व्यक्ति के भीतर रहते हैं जो तपस्वी हो। माने केवल इस बात की दुहाई नहीं दी जा सकती है कि चूंकि ये युग बुरा है इसलिए हम बुरे हैं। ये बात सच है कि युग का अपना एक स्वभाव है, अपना एक प्रभाव है। बाह्य वातावरण में एक प्रभाव जरूर हमको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होने पर भी यदि व्यक्ति स्वयं में संयमी हो, तपस्वी हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाला हो, तो वह सतयुग जैसा ही जीवन जी सकता है। सतयुग की जिस तरह की जीवन शैली शास्त्र में बताई गई, जिस तरह का रहन सहन बताया गया, जिस तरह का स्वभाव बताया गया, तो उन सब का अनुसरण व्यक्ति किसी भी युग में रह के कर सकता है यदि वह तपस्वी हो और वेद वेदांत का ज्ञाता हो। आत्मवत्सु तपोवत्सु श्रुतवत्सु प्रतिष्ठितः। ऐसे लोगों के भीतर सतयुग वाला ही स्वभाव रहता है। तो इससे ये पता लगता है कि निश्चित रूप से बाहर एक युग का प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं में किसी भी युग में रह सकता है अपने स्वयं के जीवन शैली को व्यवस्थित करने से। अच्छा, अब प्रलय की प्रक्रिया का निरूपण करते हैं। जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति का निरूपण हम प्रायः शास्त्रों में देखते हैं, उसी तरह से सृष्टि का प्रलय किस तरह से होता है उसका वर्णन भी देखने को मिलता है। वेदांतों में भी ध्यानाभ्यास में एक प्रक्रिया होती है, लय प्रक्रिया बोलते हैं उसको। तो वो निधिध्यासन में एक तरीका होता है
आत्मवस्तु के अनुसंधान का। तो यहाँ पर बताते हैं कि जिस समय पर ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तो रात्रि आती है, मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। और ब्रह्मा जी की रात्रि आने का अर्थ है प्रलय। ब्रह्मा जी जिस समय शयन के लिए जाते हैं, जिस समय विश्राम के लिए जाते हैं, तो उस समय इस समूची सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि हम जिस समय सुषुप्ति में जाते हैं, तो सुषुप्ति भी एक तरह का प्रलय है, क्योंकि सुषुप्ति में हमको सृष्टि की उपलब्धि नहीं होती है। तो जितनी देर तक सुषुप्ति काल रहता है उतनी देर तक हमें किसी भी विषय का भान नहीं होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का। तो एक तरह का वो प्रलय ही है, मानो कि सब कुछ लीन हो चुका है, हर चीज का लय हो चुका है। तो जिस तरह से एक व्यष्टि बुद्धि, इसको ऐसे समझें, जैसे एक व्यष्टि बुद्धि का जब लय हुआ तो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। उसी तरह से समष्टि बुद्धि, ब्रह्मा जी समष्टि बुद्धि के अभिमानी देवता हैं। तो जिस समय पर समष्टि बुद्धि का लय होता है, माने लीन होती है, सुषुप्ति में जाती है, तो उस समय पर समष्टि में प्रलय की स्थिति बनती है। तो समष्टि प्रलय की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का यहाँ पर निरूपण करते हैं। बोलते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन बीतता है और रात्रि का आरंभ होता है, वैसे ही यह जो स्थूल प्रपंच है, यह सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त होकर के और सर्वथा अव्यक्त स्थिति में चला जाता है। वो प्रक्रिया किस तरह से घटती है? बोले कि जब प्रलय का समय आया तो आकाश में एक साथ 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं और इस धरती में चारों तरफ अग्नि की 7 ज्वालाएं प्रकट हो जाती हैं। और इस ताप में, अग्नि की ज्वाला और सूर्य के ताप में, जितना भी यह विशेष रूप में आकार के रूप में उपलब्ध प्रपंच है, ये सब भस्मीभूत हो जाता है। भस्म होने का अर्थ है पृथ्वी से एक रूप हो जाना। पृथ्वी से बने हुए जितने भी आकार हैं वो भस्म होंगे तो पृथ्वी से एक रूप हो जाएंगे। जैसे शरीर है, तो शरीर जब मृत प्राय होता है तो क्या करते हैं? अग्नि को दे देते हैं। तो अग्नि उसको दाह करके और जो पृथ्वी का अंश है वो पृथ्वी को दे देती है। तो चाहे शरीर का दाह किया जाए, चाहे शरीर को दफनाया जाए या शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाए, प्रक्रिया कोई भी हो, लेकिन चूंकि यह शरीर पृथ्वी से बना हुआ है इसलिए वह पृथ्वी से एक रूप हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी ये विशेष विशेष आकार हैं, ये वनस्पतियां हैं, ये मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है? पृथ्वी के ही अलग अलग आकार हैं।
तो जब एक साथ ही चारों तरफ से चिता जलेगी तो सब कुछ एक साथ भस्म होगा, है ना। केवल एक शरीर को जलाने के लिए एक जगह चिता जलती है। जब प्रलय की स्थिति आती है तो पूरी धरती में एक साथ ही चिताएं जलती हैं और आसमान से सूर्य देव का ताप होता है, तो जितने भी ये विशेष विशेष आकार हैं सब के सब भस्म होकर के पृथ्वी से एक रूप हो जाते हैं। बोलते हैं पृथिव्याम यानि भूतानि जंगमानि ध्रुवाणि च तान्यवाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वम उपयान्ति च। भूमित्वम उपयान्ति, पृथ्वी से एक रूप हो गए। उस समय पर यह पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, जरा कल्पना करें कि जिस समय कोई वनस्पति नहीं है, कोई वन नहीं है, कोई प्राणी जगत नहीं है, सब कुछ भस्म हो चुका है, तो उस समय ये पृथ्वी लगभग वैसी ही नज़र आती है जैसी वैज्ञानिक लोग चंद्रमा के विषय में बताते हैं, है ना। वहाँ कोई जलाशय नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कोई प्राणी जगत नहीं है। तो उस समय पृथ्वी की ऐसी ही स्थिति हो जाती है। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कछुए के पीठ की तरह। कछुए का जो पृष्ठभाग होता है उसमें कोई बाल नहीं होते हैं, कोई विशेष चीज़ नहीं होती है, केवल एक कठोर भूमि मात्र दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति पृथ्वी की हो जाती है। अच्छा, तो ये प्रथम क्रम हुआ प्रलय का। कभी कभी बैठ करके ऐसे कल्पना करनी चाहिए, है ना। अपने चित्त में वैराग्य का संवर्धन करने के लिए कभी कभी इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। आपको एक और तरीका बताते हैं। कभी कभी अकेले बैठ करके और अपने ही मृत्यु की कल्पना करनी चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही मृत्यु की कल्पना करें, उस दृश्य को सामने लाएं। फिर रहस्य पता लगेगा प्रेमियों का। तो ये सब जो विचार हैं ये चित्त को तत्व विचार की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए ये विचारणा व्यक्ति को अवश्य करते रहना चाहिए। अच्छा जी, तो उस समय पर क्या हो रहा है, बोले फिर पृथ्वी में जो गंध नाम का गुण है उसको जल तत्व आकर्षित कर लेता है। ये नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत ये घटना घटती है। जल तत्व पृथ्वी के गंध गुण को खींच लेता है। चूंकि यह गंध नाम का जो गुण है, तन्मात्रा है, यह जल से ही उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए जल ने पृथ्वी के गंध गुण को खींच लिया। और जैसे ही उसने गंध गुण को खींचा तो फिर पृथ्वी का लय हो गया जल में। गुण के होने से ही गुणी का होना मालूम पड़ता है। तो उस स्थिति में फिर पृथ्वी का जल में लय हो गया। फिर चारों तरफ केवल जल ही जल रह जाता है। पृथ्वी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं रहता है। ये बोलते हैं भूमेरपि गुणम गंधम आप आददते यदा आत्तगंधा तदा भूमि
प्रलयत्वाय कल्पते। तो यहाँ प्रलय की प्रक्रिया ये बताई जा रही है कि जो पूर्व पूर्व का महाभूत है, कारण रूप जो महाभूत है, वह अपने कार्यभूत के गुण को पहले आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो फिर उससे वो महाभूत लीन हो जाता है, उसी में अपने कारण में लीन हो जाता है। फिर चारों तरफ पृथ्वी तो कहीं नजर नहीं आती है, चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई देता है, ऐसे बोलते हैं। फिर अब ये एक साथ ही घटना नहीं घटती है, कालक्रम से काल का अंतराल रहता है। प्रकृति में कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। प्रकृति में घटने वाली हर घटना काल के दायरे में ही रह करके घटती है। काल ही उसका मुख्य रूप से प्रेरक होता है। हम एक बीज डालते हैं मिट्टी में तो वो तुरंत ही उसमें से अंकुर और फूल पत्ते आते हुए नहीं नजर आते हैं। वो अपने काल से धीरे धीरे करके उसमें प्रस्फुटन होता है। तो ये जो सृष्टि है यह पूरी तरह से काल में निबद्ध है। तो जिस समय पर केवल जलमात्र रह गया, वहाँ कोई प्राणी नहीं रहा, कोई वनस्पति नहीं रही, कोई स्थूल आकार ही नहीं रहा। पृथ्वी का ही लय हो गया तो फिर वहाँ पर कोई और आकार कैसे रह जाएगा। अच्छा, तो जल मात्र रह जाता है। फिर धीरे धीरे करके जल में जो रस नाम का गुण है उसे तेज अपने में आकर्षित कर लेता है। तेज माने अग्नि तत्व रस गुण को खींच लेता है। अपामपि गुणम तात ज्योतिरादते यदा आपस्तदा त्वात्त गुणा ज्योति शूप मरंती वही। तो बोलते हैं कि जैसे ही तेज ने जल के रस नामक गुण को खींच लिया, वैसे ही रसहीन हो जाने से जल का तेज में ही लय हो जाता है। उस समय पर फिर केवल चारों तरफ अग्नि ही अग्नि होती है। देखिए, इस कल्पना में कुछ परेशानियां आएंगी अगर कोई बैठ के कल्पना करेगा। परेशानियां इस तरह से आती हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जल अगर कहीं है तो वो किसी ठोस आधार पर होगा, है ना। तो यदि पृथ्वी जल रूप हो जाएगी तो फिर जल रहेगा कहाँ। ऐसा व्यक्ति के मन में ख्याल आता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने जल को प्रायः किसी न किसी पात्र में ही देखा है। अगर जलाशय भी है या सागर भी है तो सागर के नीचे तो एक धरातल है। तो इसलिए ये कल्पना करने में परेशानी होती है कि यदि पृथ्वी का लय हो जाएगा तो वो जो जल आप बता रहे हैं, चारों तरफ जल ही जल रहता है, वो रहता कहाँ है। जबकि वास्तविकता ये है कि वेदांत की दृष्टि न्यारी है। वेदांत का ये नहीं मानना है कि पृथ्वी में जल है। वेदांत का ये कहना है कि जल में पृथ्वी है ना, क्योंकि जल कारण है और पृथ्वी कार्य है। जल पहले है, पृथ्वी बाद में है। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में
जल पहले उत्पन्न होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये तो पहले ही प्रश्न उठ जाना चाहिए कि जल पहले उत्पन्न हो गया तो वो जल था कहाँ? पृथ्वी तो बाद में उत्पन्न हुई। ऐसे तो वास्तव में केवल जल वही नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं, वह जल का स्थूल रूप है। हमारे आसपास भी जल है, लेकिन हम उसको आँखों से नहीं देखते हैं, है ना। बोलते हैं यहाँ की जलवायु ठीक नहीं है। जलवायु ठीक नहीं है माने इस हवा में हवा भी है और जल भी है। ऐसे तो जल पृथ्वी से ज्यादा व्यापक है। ऐसे तो फिर जल का लय हो जाता है अग्नि में, तेज में। इसी तरह से भी प्रश्न आता है कि अगर अग्नि है तो अग्नि तो किसी में प्रज्वलित होती है। अग्नि के प्रज्वलित होने का कोई आधार होता है। काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, किसी धातु में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो बिना किसी आधारभूत वस्तु के केवल अग्नि है, ये कल्पना करने में परेशानी होती है। लेकिन बात वही है कि जब हम इन वस्तुओं को केवल स्थूल रूप में देखते हैं तभी ये परेशानी आती है। स्थूल का अर्थ है कि जो केवल नेत्र भाष्य है। अच्छा, तो फिर बोलते हैं कि अग्नि की ऐसी लपटें उठती हैं उस समय कि ये समूचा ब्रह्मांड ही अग्नि रूप हो जाता है। उस समय सूर्य का भी अलग से भान नहीं होता है। अच्छा, एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं। प्रायः हम लोग अभी जिस भूमि पर बैठे हुए हैं इसी को धरती समझते हैं ना, इसी को पृथ्वी समझते हैं, और बाकी जो ग्रह उपग्रह हैं वो पृथ्वी से अलग हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो मानो कि चंद्रमा को ही दृष्टांत के रूप में ले लें, तो चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि पृथ्वी का अर्थ है महाभूतों के क्रम में अंतिम भूत, है ना, जिसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। गंध पृथ्वी का अपना विशिष्ट गुण है। तो अब यदि तो हम चंद्रमा को या मंगल को या अन्य किसी भी ग्रह उपग्रह को पृथ्वी से अलग मानेंगे तो उसको महाभूतों के क्रम में कौन सा महाभूत कहेंगे? उसको आकाश कह नहीं सकते हैं, है ना। वो केवल वायु रूप है नहीं, केवल अग्नि रूप शायद सूर्य को कह सकते हैं, तारों को कह सकते हैं, केवल जल रूप नहीं है। तो अगर उसमें ठोस रूपता है तो महाभूतों की गणना में वो पृथ्वी ही कहलाएगा। ठीक है। एक विशेष आकार वाली वस्तु को पृथ्वी नाम देना अलग चीज है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखें जो भी वेदांत प्रेमी हैं कि पृथ्वी जब महाभूत के रूप में गणना की जाती है तब केवल इस पृथ्वी की बात नहीं होती है जहां पर हम बैठे हुए हैं। एक आकार विशेष को पृथ्वी नाम देना वो आधुनिक भाषा है, और महाभूत के रूप में पृथ्वी की गणना करना वो अलग व्याख्या है उसकी। उसमें फिर जितनी भी स्थूल पिंड हैं
वो सब के सब पृथ्वी महाभूत के रूप में ही कहे जाएंगे। तो इससे ये भी समझना फिर जरूरी हो जाएगा कि जब कहा गया कि पृथ्वी का जल में लय हो गया, तो इसका मतलब है कि जितने स्थूल पिंड हैं इस ब्रह्मांड में, फिर चाहे वो मंगल हो चाहे चंद्रमा हो, कम से कम इन दो तक तो मनुष्य की थोड़ी थोड़ी पहुंच हो गई है, या अन्य भी जो ग्रह हैं जो जिनमें स्थूलता है, तो उन सबका लय होता है एक साथ ही। तो पहले ये पूरा ब्रह्मांड ही जल रूप होता है, फिर वह जल तेज रूप होता है। तो उस समय पर बोलते हैं यदादित्यम स्थितम मध्ये गूहन्ति शिखिनोर्चिषः सर्वमेवेदमर्चिर्भिः पूर्णम जाज्वल्यते नभः। बोलते हैं उस समय सूर्य भी उस अग्नि की लपट के भीतर आ जाता है और पूरा ब्रह्मांड उस समय केवल और केवल अग्नि रूप ही रहता है। फिर धीरे धीरे करके कालक्रम से तेज का जो रूप नाम का गुण है उसको वायु तत्व अपने में आकर्षित कर लेता है। तो फिर तेज का लय हो गया वायु तत्व में, फिर केवल वायु रह जाता है और पूरी सृष्टि में बड़े जोर की आंधियाँ चलती हैं, केवल वायु है वहाँ न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है। तो बोलते हैं ततस्तु स्वनमासाद्य वायु संभवमात्मनः अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् च दोधवीति दिशो दश। दसों दिशाओं में केवल वायु का ही तीव्र प्रवाह रह जाता है। फिर धीरे धीरे करके यह जो आकाश तत्व है यह वायु के स्पर्श गुण को खींच लेता है। तो फिर वायु भी शांत हो गया और वो आकाश से एक रूप हो गया। फिर केवल आकाश मात्र रह जाता है। आकाश को ही हमारे शास्त्रों ने आकाश को भी एक द्रव्य माना है, ये बात भी जानने की है। एक भूत है वो। तो फिर केवल आकाश ही रह गया और आकाश का गुण है शब्द। तो केवल इस ब्रह्मांड में एक गूंज रह जाती है, शब्द रह जाता है। शब्द का कोई विशेष आकार नहीं होता है, शब्द में कोई विशेषता नहीं होती है, जिसको अनहद नाद कहा जाता है, गूंज है। वास्तव में इस सृष्टि में अभी भी एक ध्वनि है, लेकिन उस ध्वनि को हम प्रायः नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम ध्वनि विशेष में ही आसक्त हैं। इसलिए ध्वनि सामान्य जो इस सृष्टि में गूंज रही है उसको हम नहीं गौर कर पाते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। तो नाद जिसको बोलते हैं वो दो तरह का होता है, एक आहत नाद होता है और एक अनाहत नाद होता है। प्रायः ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से प्रकट होती है ना, उसको आहत नाद बोलते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ध्वनि प्रकट हो रही है, तो इस समय पर मुख अंतर्वर्ती जितने भी चीज़ें हैं उनमें वायु का आघात हो रहा है और उससे ध्वनि प्रकट हो रही है। तो सामान्य तौर पर हम इसी ध्वनि से परिचित हैं, जहाँ पर दो वस्तुओं का आपस में आघात होता है और उससे ध्वनि प्रकट होती है जो हमारे कर्णरंध्र तक आती है।
शब्द तो आकाश का गुण है, और दो वस्तुओं में जो आघात होता है वो तो स्थूल वस्तुएं होती हैं। किसी स्थूल वस्तु में ही आघात होगा ना। तो जिस समय कोई स्थूल वस्तु नहीं रह जाएगी, जिस समय कोई आघात नहीं रह जाएगा, क्या उस समय शब्द नहीं होगा? निश्चित रूप से अगर आकाश है तो आकाश का गुण भी होगा ही होगा, लेकिन वो आहत नहीं है, वो किसी में चोट मारने से प्रकट नहीं होता, इसलिए उसको अनाहत नाद बोलते हैं। योग दर्शनों में इस पर बहुत चर्चा होती है। अनहद नाद, अनाहत नाद ऐसे बोला जाता है। तो प्रलय के उस स्थिति में पहुंचने पर शब्द मात्र रह जाता है। अच्छा, फिर वो प्रलय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बोलते हैं कि वह जो शब्द है उसका फिर लय होता है मन में। शब्द का लय मन में होता है, क्योंकि मन से ही वो प्रकट हुआ था। तो उसको समष्टि मन बोलते हैं, उसको समष्टि अहंकार बोलते हैं। ऐसे तो जब मन में शब्द का लय हुआ तो आकाश का भी लय हो गया मन में। अब यहाँ तक तो थोड़ी थोड़ी आदमी बहुत कोशिश करके कल्पना कर सकता है, लेकिन इसके आगे अपनी कल्पना शक्ति को ले जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम तो उसी मन से परिचित हैं जो शरीर में है। और शरीर का लय तो पृथ्वी का लय होने से पहले ही हो गया था। तो अब जब शरीरों का लय हो चुका है तो फिर ये मनीराम है कहाँ, ये मन है कहाँ? तो ये सब उल्टा पुल्टा हो रखा है ना। इसलिए तो कबीरदास जी परेशान होते हैं, ये सब उलट पुलट हो रखा है। सूक्ष्म वस्तु का आधार स्थूल वस्तु दिखाई दे रही है। मन है सूक्ष्म और शरीर है स्थूल। तो सूक्ष्म को ज़्यादा व्यापक होना चाहिए। सूक्ष्म वास्तव में स्थूल का आधार होता है, न कि स्थूल सूक्ष्म का आधार हो। लेकिन ये सब ऐसी विचित्रता हो गई है माया के कारण। तो वेदांत का ये कहना है कि मन से आकाश प्रकट हुआ है, इसलिए आकाश का लय मन में होता है। फिर मन का लय होता है बुद्धि में। समष्टि की भाषा में उसी को समष्टि अहंकार और अब वो महत्तत्व बोला जाता है। तो समष्टि बुद्धि माने महत्तत्व। तो अहंकार का लय हुआ महत्तत्व में, और इस महत्तत्व के अभिमानी देवता को ही ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है। तो अब जाकर के ब्रह्मा जी की बुद्धि लीन हुई। जिससे हम सुसुप्ति में गए तो हमारी बुद्धि लीन हो गई, तो अब कोई विशेषता नहीं दिख रही है। इसी तरह से जब समष्टि बुद्धि का लय हुआ, माने महत्तत्व का लय हुआ, तो ब्रह्मा जी सुषुप्ति में चले गए। और इसका लय हुआ कहाँ? बोले इसका लय हुआ अव्यक्त में। जिस तरह से हमारी बुद्धि का लय कहाँ होता है? कहाँ होता है? बोले हमको नहीं मालूम कि कहाँ होता है।
ये जो नहीं मालूम है इसी को अज्ञान बोलते हैं। तो बुद्धि का लय कहाँ हुआ? बोले अज्ञान में हुआ। तो इसी तरह से समष्टि अज्ञान को प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं। तो महतत्व मतलब ब्रह्मा जी का लय कहाँ हुआ? बोले माया में लय हो गया। और माया ब्रह्म से एक रूप हो जाती है। ब्रह्म से भिन्न माया की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए केवल एक सत तत्व ही शेष रह गया। इस तरह से तो ब्रह्मा जी के मन का अर्थात महत्त्व का प्रकृति में लय हो जाना, इसको ब्राह्म प्रलय बोलते हैं। यहाँ महाभारत की भाषा में इसको ब्राह्म प्रलय कहते हैं। बोलते हैं मनसो व्यक्तम अव्यक्तम ब्राह्म संप्रति संचरः। इस तरह से तो फिर उस समय पर काल भी विशेष रूप में उपलब्ध नहीं होता है। कोई भी महाभूत उपलब्ध नहीं होता, कोई गुण विशेष रूप में उपलब्ध नहीं होता है। वो सब सामान्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि काल का, उस महाकाल का लय भी परब्रह्म में हो जाता है। असल में काल की जो प्रतीति है वो वस्तुओं के परिवर्तन से ही होती है। कालो नाम क्रम संवित, काल की स्वतंत्र रूप से प्रतीति नहीं होगी। ये जो परिवर्तन की घटना घट रही है, निरंतर ये जो बदलाव हो रहा है, तो इस बदलते हुए दृश्य को देख करके हम अनुमान करते हैं कि काल है। अब जिस समय पर कोई विशेष आकार ही नहीं रहा, कोई विशेष वस्तु ही नहीं रही, तो वहाँ बदलाव की घटना मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए उस समय पर काल की प्रतीति नहीं होती है। तो बोलते हैं ये जो महाकाल है यह परब्रह्म में लीन हो जाता है। कालो गिरति विज्ञानम कालम बलमिति श्रुति ही बलम कालो ग्रसति तु तम विद्वान कुरुते वशे। अच्छा, तो ये फिर प्रलय की स्थिति है जहाँ पर अंततः केवल परब्रह्म एकमात्र तत्व रह जाता है। और जिस तरह से जितना काल ब्रह्मा जी के दिन का होता है, ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वह 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो उतना ही ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। इस तरह से पुनः जब प्रलय काल समाप्त होता है, उद्भव काल आरंभ होता है। तो जिस क्रम से ये लय हुआ उसी क्रम से उत्पत्ति भी होती है। तो सबसे पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति सामने आई, फिर उस प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से आकाश, वो अहंकार, अहंकार से फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी में फिर तरह तरह के आकार प्रकार दिखने लगते हैं। तो ये वेदव्यास जी ये प्रक्रिया शुकदेव जी को सुना रहे हैं। कालगणना का प्रसंग हो गया, सृष्टि के उत्पत्ति और लय का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन हुआ।
फिर पुनः बार बार ये प्रसंग आते हैं, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा होती है, ब्राह्मणों के कर्तव्य की चर्चा होती है। गृहस्थ आश्रम में ऋण के संदर्भ में एक चर्चा यहाँ पर आई है। ऐसा कहना है शास्त्र का कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म धारण करता है, मुख्य रूप से मनुष्य जब जन्म लेता है, तो जन्म से ही उसके ऊपर कई तरह के ऋण होते हैं। तो उन ऋणों को पूरा करना होता है, चुकाना होता है। तो जैसे एक ऋण होता है पितृ ऋण। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम में जाता है तो फिर वह संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। प्रजावान श्रोत्रियो यज्वा मुक्त एव ऋणैस्त्रिभिः। तो गृहस्थाश्रम में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानों को जन्म देना। फिर ऋषि ऋण भी होता है प्रत्येक मनुष्य के ऊपर। तो उससे मुक्त होने के लिए वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। और एक ऋण है उसको देव ऋण बोलते हैं। तो देव ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। तो यज्ञ करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। इस तरह से तो वैसे भी थोड़ा अगर इन विषयों पर विचार करें तो बहुत आसानी से ये प्रसंग समझा जा सकता है। ऋण का मतलब होता है हमने किसी से कुछ लिया हुआ है ना। तो अब आप देखिए, हमको यह शरीर मिला तो यूं ही तो नहीं मिला, माता पिता से मिला। तो एक जो वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा के अंतर्गत ही माता पिता का जन्म हुआ होगा और माता पिता से फिर हमको शरीर मिला। तो इसका मतलब है कि ये जो एक क्रमिक वंशानुगत एक परंपरा चल रही है, तो इसका भी हमारे ऊपर एक ऋण है। वंश का भी एक ऋण है, क्योंकि उस वंश में ही किसी पीढ़ी में हमको यह शरीर प्राप्त होता है। तो इस वंश को अनादिकाल से प्रवाहित रखने के लिए पूर्व की पीढ़ियों में जो भी लोग रहे होंगे उन्हीं को पितृ कहा जाता है। तो अब उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति जो हमारा ऋण है किसी भी व्यक्ति का, शरीरधारी का, तो उस ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाएगा? बोले जब अगली पीढ़ी को जन्म दिया जाएगा। ऐसे इसी तरह से हमको ऋषियों से भी बहुत कुछ मिला है। आज हमारी जो जीवन शैली है, आज जो हमारा व्यवहार है, समूचे व्यवहार में पूर्व के ऋषियों की देन है। हम अनाज खाते हैं तो अनाज खाने लायक चीज है, ये किसी ने तो अनुसंधान किया होगा, किसी ने तय किया होगा कि अनाज ही खाने योग्य चीज है, रेत को नहीं खाया जा सकता है, मिट्टी को नहीं खाया जा सकता।
तो हमारे पूरे जीवन शैली में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उनका हमने स्वयं तो अनुसंधान नहीं किया है। आज हम जो वाक्य व्यवहार कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा का भी अनुसंधान हमने नहीं किया है। तो ये सब ऋषियों की देन है। तो इसलिए चूंकि ऋषियों ने हमें वो कुछ दिया है, तो उस ऋण को उतारने के लिए भी कुछ करना होता है। शास्त्र ने कहा कि वेदों का अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब स्वयं अध्ययन करना और फिर अगली पीढ़ी को उसका अध्यापन करवाना। इसी तरह से देवऋण, देवऋण किस रूप में है? वृष्टि हो रही है। अब वृष्टि के लिए यह कहा गया कि देवराज इंद्र के अनुग्रह से हो रही है। हमको ताप मिल रहा है, सूर्यदेव के अनुग्रह से मिल रहा है। तो अनेक दैवी सत्ताएं हमारे चारों तरफ हैं जो सतत सक्रिय हैं, और उन्हीं के अनुग्रह से हम जीवन जी रहे हैं। तो उनका भी हमारे ऊपर एक ऋण है। तो वो कैसे उतरेगा? बोले जब यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा तो उससे देव ऋण से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ आचरण संबंधी चर्चा वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।